रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की जॉब्स अनाउंस हुई हैं पीपीएससी के थ्रू। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम एक सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे इंशाअल्लाह सीरीज़ में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट इंशाअल्लाह इन्हीं में से आएगा। तो आप डेली बेसिस पे इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िश क्या होती है। Fishes are the animals that are cold-blooded, having gills, fins and backbone and they are water dependent। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई है फिश की कि फिश ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनके अंदर गिल्स, फिन्स और बैकबोन होती है और उनकी डिपेंडेंसी, लिविंग डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? वाटर के ऊपर होती है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है कोल्ड ब्लडेड। इसका क्या मतलब है? कोल्ड ब्लडेड आर द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स दैट एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद को बैरूनी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो फिशेस क्या है हमारे पास? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये देखें कि फ़िश को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैटिन के अंदर जो फ़िश है उसको पाइसिस कहते हैं, फ्रेंच के अंदर पॉइज़न कहते हैं, स्पेनिश के अंदर पासकोड कहते हैं, उर्दू और हिंदी में मछली या मच्छी के नाम से भी अमूमन फ़िश को पुकारा जाता है, फ़िश को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है फ़िशेस के हवाले से, इक्थायोलॉजी। इक्थोलॉजी एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस। अब इक्थेस जो है उसका मतलब फिश है, लोगी का मतलब स्टडी ऑफ या लर्निंग। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थोलॉजी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है फिशरीज। क्या है? अब ये देखें फिश, फिशरीज, इस तरह की बेसिक टर्म्स एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती हैं और इंटरव्यू के अंदर भी पूछी जाती है, तो इनको तवज्जो से आपने देखना है कि फिशरीज क्या है। फिशरीज इज ए काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ द फिशेस। यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर फिश की प्रोडक्शन भी हो, उसको आगे पहुंचाना किस तरह है, स्टोर किस तरह करना है, प्रोसेसिंग भी, और फिर उसको मार्केट के अंदर लॉन्च किस तरह करना है, उसको बेचना किस तरह है, उसको मैनेज किस तरह करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? फिशरीज कहलाती है। अब जो वर्ड हमारे पास फिश है, इसी से हम देखेंगे कि इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, FISH। इनका क्या मतलब है? एफ से मुराद ये फिशेज हैं, इट्स अ फूड सोर्स, सोर्स ऑफ फूड। आई सोर्स ऑफ इनकम। एस स्पोर्ट्स यानी सोर्स ऑफ स्पोर्ट्स। हॉबी, एच से क्या आएगा? हॉबी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर या इसको फिश फार्मिंग भी कहते हैं, फिश कल्चरिंग भी कहते हैं। फिश कल्चर रेयरिंग ऑफ डिजायर्ड फिश स्पीशीज टू मार्केटेबल साइज अंडर कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी फिशेस को रेयर करना, पालना, किसके लिए? मार्केट साइज हासिल करने के लिए, चाहे वो कंट्रोल्ड कंडीशन में हम उनको रेयर करें या अनकंट्रोल्ड कंडीशन में या सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन में हम उनको रेयर करें, तो ये पेसिकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर और पेसिकल्चर में क्या फ़र्क है? अब जो एक्वाकल्चर है इसके अंदर हम एक जनरलाइज वे में बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम वाटर के अंदर कल्चर करते हैं वो एक्वाकल्चर कहलाती है। पेसिकल्चर में स्पेसिफिकली फिशेस को कल्चर करना, एक्वाकल्चर में हम कोई एक्वेटिक प्लांट को भी कल्चर कर सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म, क्रैब्स, लोबस्टर्स वगैरह, उनको भी क्या कर सकते हैं? कल्चर कर सकते हैं। तो एक्वाकल्चर इज एक्चुअली द कल्चर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और मेरीन वाटर। वो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट एक टर्म यूज होती है हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन की। द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। यानी फिशेस की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जो इनकलाब बर्पा हुआ, उसको, उस रेवोल्यूशन को क्या नाम देते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। यानी फ़िश की ज़्यादा तादाद हासिल करने के लिए जो इनकलाबी इक़दामात हुए, इनकलाब आया, वो ब्लू रेवोल्यूशन कहलाता है।
अब इसी तरह आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जहाँ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे हम दरख्त लगाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, उसको एज अ बफर के तौर पर इस्तेमाल करें, वो ग्रीन रेवोल्यूशन होती है। लेकिन अगर हम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिशेस हासिल करें ये इनकलाब के नतीजे में, रेवोल्यूशन के नतीजे में, तो ऐसी रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन कहलाती है। एक और टर्म आती है फिश बायोलॉजी। फिश बायोलॉजी क्या है? इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिशेस, यानी फ़िश बायोलॉजी के अंदर हम फ़िश की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके जो बिहेवियर सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? फ़िश बायोलॉजी कहलाती है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम टर्म्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, फिर देन ऑनवर्ड हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट फार्मिंग की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको नोट भी कर लें, अपने नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ इसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। फॉलो अस फॉर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस।